औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वो अद्वियात साज़ी का माहिर था। वो 1843 में फ्रैंकफर्ट से स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गया। वे इस वक्त गुर्बत का शिकार था। यूरोप में इस ज़माने में एक अजीब बीमारी फूट पड़ी। बेशुमार माएँ बच्चों की पैदाइश के बाद दूध की नेमत से महरूम हो जाती थीं। वो बच्चों को दूध नहीं पिला पाती थी। चनाचे यूरोप का हर चौथा बच्चा पैदाइश से चंद दिन बाद इंतकाल कर जाता था। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड इस वबा की खौफनाक मिसाल था। हेनरी बच्चों की लाशें देखकर उदास हो जाता था। इसने एक दिन ये मसला हल करने का फैसला किया। वो लेबॉर्ट्री में बैठा और काम पर जुट गया। यहाँ तक कि इसने 1966 में गाय के दूध, गंदम के आटे और चीनी की मदद से एक ऐसी खुराक बना ली जो नौज़ायदा बच्चे आसानी से हजम भी कर सकते थे और वो आम बच्चों की निस्बत सेहतमंद भी होते। वो ये खुराक किसी बच्चे पर टेस्ट करना चाहता था। कुदरत ने इसे चंद दिन में ये मौका भी फराहम कर दिया। हेनरी के हमसाये का एक बच्चा माँ का दूध हजम नहीं कर पा रहा था। बच्चा 14 दिन से बिलख रहा था। माँ ने बच्चा उठाया और रात के आखिरी पहर हेनरी के दरवाजे पर दस्तक दी। हेनरी बच्चे को अपनी इजाद किर्दा खुराक खिलाने लगा। बच्चे ने पहली मर्तबा सुख का सांस लिया। वो ये माया खुराक खा कर सो गया। वो बच्चा 3 दिन में मुकम्मल सेहतयाब हो गया। बच्चे की माँ वापस आई। बच्चे को हंसते खेलते देखा तो इसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकल गई। ये चीख आगे चलकर दुनिया में खुराक की सबसे बड़ी कंपनी की बुनियाद बन गई। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका कारोबार 150 साल में 196 मुल्कों तक फैल गया। इसने 86 मुल्कों में 447 फैक्ट्रियां लगा ली। इसमें 3,30,000 मुलाजिम भी हो गए। वो 247 बिलियन डॉलर की मालिक बन गई। वो 8,856 मसनूआत यानी ब्रांड बनाने लगी और इसने पूरी दुनिया में खुराक का कल्चर बदल दिया। जी हाँ, ये नेस्ले कंपनी की कहानी है। ये कंपनी हेनरी नेस्ले ने 1866 में वेवे में बनाई थी। कंपनी की पहली प्रोडक्ट नौमौलूद बच्चों की खुराक फ्रीन लैक्ट्री थी। ये खुराक धड़ाधड़ बिकने लगी। हेनरी नेस्ले एक खुदा तर्स दरवेश सख्त इंसान था। वो अंधाधुंध काम करता रहा। नेस्ले ने इस दौरान कंडेंस्ड मिल्क यानी गाढ़ा या जमा हुआ दूध भी बनाना शुरू कर दिया। नेस्ले 1890 में इंतकाल कर गया, लेकिन कंपनी चलती रही। लोग आते रहे, इदारे की अनान संभालते रहे और कंपनी कदम बा कदम आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि नेस्ले ने 1905 में कंडेंस्ड मिल्क की दुनिया की पहली कंपनी एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क खरीद ली। ये कंपनी एक अमेरिकी साइंसदान जॉर्ज पेज ने सूल वार के दौरान बनाई थी। ये नेस्ले का पहला ज्वाइंट वेंचर था। इस मुहाइदे ने कंपनी का सफ़र तेज़ कर दिया। पहली जंग अजीम ने नेस्ले के कारोबार में इजाफा किया। कंपनी ने मिल्क चॉकलेट इजाद किया। नेस्ले का मिल्क चॉकलेट और दूध जंग के दौरान फौजियों की खुराक बन गया। जंग की वजह से खाम माल और मसनूआत की सप्लाई का मसला पेश आया तो कंपनी ने दुनिया में पहली बार खुश्क दूध बनाना शुरू कर दिया। यूरोप में मुलाजमीन की फ़ौज में जबरी भर्ती शुरू हुई तो कंपनी ने जंग से महफूज मुल्कों नॉर्वे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्रियां लगा लीं। गर्ज़ वो जंग हर लिहाज से नेस्ले के लिए सूदमंद साबित हुई। मिल्क पाउडर का ब्रांड माइलो भी इस जंग की पैदावार था। जंग के बाद दुनिया साद बाजारी का शिकार हो गई। दूध, बच्चों की खुराक और चॉकलेट के कारोबार में मंदा आ गया। ये मुसीबत नए इम्कानात का पेशी खमा साबित हुई। कंपनी ने अपना रिसर्च सेंटर बनाया, साइंसदान भर्ती किए और साइंसदानों ने नई खुराकें दरियाफ्त करना शुरू कर दी। इंस्टेंट कॉफ़ी यानी फौरी तैयार होने वाली कॉफ़ी नेस्कैफे इसी रिसर्च का नतीजा थी। नेस्कैफे ने पूरी दुनिया में कॉफ़ी का नया कल्चर भी मुतारिफ करवाया और कंपनी को दोबारा कदमों पर खड़ा कर दिया। अमेरिका के एक साइंसदान जॉलिस मैजी ने 1880 में मैजी के नाम से इंस्टेंट सूप बनाया था। नेस्ले ने 1947 में मैजी खरीद ली। कंपनी ने 1954 में सीरिलैक भी इजाद कर लिया। ये लोग 1962 में फ्रोजन फूड में भी आ गए। कंपनी डब्बों में बंद खुराक के शोबे में भी आ गई। फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री भी लगा ली। स्किन प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े ब्रांड लॉरियल के शेयर्स भी खरीद लिए। फ्रांस की मिनरल वाटर की 2 बड़ी कंपनियां भी ले लीं। पालतू जानवरों की खुराक भी बनाना शुरू कर दी। ये आइसक्रीम के शोबे में भी आए और आइसक्रीम के तमाम बड़े ब्रांड्स भी खरीद लिए और ये अब पिज़्ज़ा के कारोबार में भी आ गए हैं। गर्ज़ नेस्ले के ब्रांड्स की कुल तादाद
8,856 हो गई। ये रोज़ाना अपनी मसनूआत के 1 अरब पैकेट्स फ़रोख्त करते हैं। नेस्ले 1988 में पाकिस्तान आया। इसने 1998 में प्योर लाइफ के नाम से पानी का ब्रांड शुरू किया। प्योर लाइफ पाकिस्तान से शुरू हुआ था। ये इस वक्त 40 मुल्कों में चल रहा है, लेकिन इसकी बुनियाद पाकिस्तान में पड़ी थी। नेस्ले का दुनिया का सबसे बड़ा दूध का प्लांट भी पाकिस्तान में है। ये प्लांट कबीरवाला में है और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। नेस्ले कंपनी आज भी बड़ी तेज़ी से अपनी कामयाबी के मनाजिल तय कर रही है। दोस्तों, ये थी नेस्ले की कहानी जो हमने आपसे शेयर की। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।